वो कह रहे हैं कि हम 2 छंद ही गाएंगे। 1937 का वो हवाला दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है, ये भी कह रहे हैं कि 2 जो छंद हैं वो देश को जोड़ते हैं, बाकी के छंद तो वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे? देखिए, यदि हम वंदे मातरम गीत के विषय में बात करें तो जिन्होंने इस परंपरा को चलाकर अपने कांग्रेस के अधिवेशन में पूरे स्टैंजा रविंद्रनाथ टैगोर जी के स्वर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को सम्मान देने का कार्य किया था, लेकिन उन्होंने इस ध्रुवीकरण के चलते हुए कि कहीं आपने शुरुआत में कहा था कि कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, वो हमसे ना छूट जाए, उनको 37 में भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उनको आज भी वही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस के अधिवेशन में पूरा स्टैंजा गाया जाना, 1937 में विरोध करना, और विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग इससे आहत हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि इस पे हम विचार कर रहे हैं, विचार करके 4 स्टैंजा पर कैची चला दी। तो ये भारत के जो संविधान यानी कि भारतीय जो गीत है 1950 में इसको दर्जा मिला, आप जानते ही हैं। तो ये भारत माता के सम्मान में खड़े ना होकर और आज देश की संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में पूरे देखिए संविधान से चलने वाला देश है यह, किसी की निजी राय से चलने वाला देश नहीं है। जब दोनों सदन के अंदर ये चीज पारित होकर आ गई है, इसको सम्मान मिल गया है। वो कह रहे हैं मधुकर त्यागी जी वो कह रहे हैं कि आजादी में ना भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, ना संघ का योगदान है, तो उनका इस तरह की चीजें कहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आजादी से पूर्व की मैं बात करना चाह रहा हूं कि इस गीत को लेकर जैसे प्रेरणा हमारे विधानियों को मिलती थी, उसमें हिंदू भी हुआ करते थे, उसमें मुस्लिम भी हुआ करते थे, लेकिन ये बीजारोपण कहां हुआ कि एक को पाकिस्तान चाहिए, एक को भारत का प्रतिनिधित्व चाहिए। तो 1937 में वो बीज रोपित हुआ और उसी के चलते उस देश का विभाजन हुआ। और आज भी कांग्रेस पार्टी वही स्टैंड करती है कि उसी विभाजन को उसी दृष्टि से जिन्ना वाले जिनको। चलिए आता हूं मधुकर जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत साहब, ठीक हूं मैं अब पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत साहब के पास आऊंगा। आप पीयूष पंत जी, सवाल इस मैथोलॉजी को किस तरह से मधुकर त्यागी जी, झूठ बोलते हैं आप लोग। जनता जो आप कह रहे हैं कि नहीं पूरे जनता में गुस्सा है और मुस्लिम लीग के पैटर्न पर चल रही है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। देखिए, आज बहस का जो मुद्दा है उससे लालमन जी हैं उनको भटकना नहीं चाहिए। ये डिबेट जिस मुद्दे पर हो रही है आज इसी पर हमें बात करनी है। कि अभी आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपना रेजोल्यूशन में ये पास किया कि हम 1937 किलोमीटर पर ही चलेंगे, 2 ही स्टैंजा जाएंगे। तो ये मुस्लिम लीग का पुरानी प्रथा का प्रचलन को आगे ले जाने वाला काम नहीं है क्या? ये आज राज्यसभा लोकसभा के अंदर आप ही कह रहे हैं कि संविधान बनाए और संविधान को मानकर पूरा देश चलता है। तो उसकी अपनी मनमानी करके कांग्रेस या अन्य दल इस प्रकार के प्रकरण करेंगे तो ये मेरे हिसाब से संविधान का अपमान है। वो तो संविधान हाथों में लेके घूमते हैं, वो तो संविधान हाथों में लेके घूमते हैं। और मैं बता दूं जिन स्थलों पर इनको आपत्ति है वो आप ये देखिए वो हमारी भारत भूमि के ही प्राय है। मां दुर्गा शक्ति का रूप है, लक्ष्मी धन का प्रतीक है, संस्कृत ज्ञान का प्रतीक है। तो इन प्रतीकों को मान लेने में क्या समस्या है? क्यों दिक्कत महसूस हो रही है? क्योंकि वही बात निकल कर आती है राजेश जी, ऊपर रहना है, एक वर्ग पर केंद्रित रहना है और उस वर्ग को ही पोषित करना है, वो नाराज ना हो जाए। लेकिन अब ये देखने की आवश्यकता है कि जब पूरा देश एक तरफ हम 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकलती है और भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे को वो स्थान देने का प्रयास किया है कि हर घर तिरंगा और बालकनी में तिरंगा, तो देश को गर्व होती है, इनकी वजह से आज खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। तो लेकिन आज कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के कार्यालय पर यह प्रकरण देखने